कृष्णा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम लोग कुछ भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में लगाते हैं, फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारी जो संसार का प्रति आसक्ति है, वो आसक्ति धीरे धीरे खत्म होगा। धीरे धीरे आसक्ति खत्म होगा, और धीरे धीरे आसक्ति खत्म होने पर वो आसक्ति किधर जाएगी? फिर ठाकुर का चरण में जाएगी, भगवान की चरण में धीरे धीरे आसक्ति उनकी चरण में जाएगी आसक्ति। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हम लोग घर गृहस्थी संसार में रहते हैं, हमारे सारे चेष्टा किसमें? संसार के लिए। अपना बच्चे, अपना पति, अपना पत्नी, अपना सास ससुर, उसको प्रति हमारी सारे चेष्टाएं दिखना। सुबह से लेकर शाम तो क्या करते हैं? हम उसी में ही लगे रहते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते जैसे उसी में हम लगे रहते हैं, कहते उसी तरह कहते जो पारमार्थिक गृहस्थ है, सचमुच से जो गृहस्थ है, वो क्या करे? तारा निजे स्त्री पुत्र जन जैसे प्रचुर परिश्रम करते हैं, उसी तरह वो जो चेष्टा है क्या करनी चाहिए? ठाकुर के प्रति भी वो चेष्टा होनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते प्रभु संसार जे रूप आसक्ति, जैसे हमारी संसार के प्रति आसक्ति है, कब ऐसे आसक्ति तुम्हारी चरण में, कब ऐसा आसक्ति होगा? ऐसा तुम्हारी चरण में कब ऐसे तुम्हारी आसक्ति होगा? निज स्त्री पुत्र कन्या प्रभुति भगवत भजन करछे जान ले, तादर पोषण करे, नतुबा दूत कला दिए साप पोषण करा प्रतिकूल करिवार चेष्टा जेनी तफात हो। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, इस चीज को समझ लो। कहते अगर तुम्हारी परिवार सबके सब ठाकुर को भजन करते हैं, कृष्ण के संसार कर छाड़ी अनाचार, हमें संसार कैसे करनी चाहिए? कृष्ण का संसार, पत्नी भी भजन करे, पति भी भजन करे, बच्चे भी भगवान के भजन करे, पूरा के पूरा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस घर में यदि न गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भाई। जिस दिन घर में भगवान की सेवा पूजा पूरा परिवार मिल करके ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति करते हैं, कहते वो घर नहीं, वो क्या है? कहते गृह ते गोलोक भाई। वो घर नहीं, वो साक्षात गोलोक वृंदावन, वही घर ही गोलोक वृंदावन है। लेकिन अगर घर में कोई भक्ति नहीं करते, हरिनाम कहीं भजन से कोई मतलब नहीं, केवल खाओ पियो और मस्त आनंद रहो। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताए, जैसे एक सांप को दूध और केला, दूध को साथ में केले को मिला करके दो, सांप बहुत अच्छे तरह से उसको खाता है। सांप वो दूध केले को बहुत अच्छे तरह से ग्रहण करता है। कहते अगर जैसे एक सांप को अगर तुम दूध और केला से उसको पोषण करोगे तो क्या करेगा? एक दिन वही सांप तुमको डांसेगा, वही सांप तुम्हें काटेगा एक दिन। बोले जिसको तुम भरण पोषण कर रहे हो, एक दिन वही तुम्हारी सर्वनाश करेगा, काट जाएगा। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जिस संसार में भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल खाओ पियो पैसा कमाओ और अपना जीवन बिताओ, कहते ऐसे जो संसार है, ऐसे जो संसार है, अगर तुम उसी संसार में ही मदद करते हो, क्या समझो तुम सांप को पोषण कर रहे हो, केला और दूध देकर के उनको भरण पोषण कर रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारी आसक्ति कहाँ देनी चाहिए? ठाकुर को प्रति आसक्ति देनी चाहिए। फिर क्या होगा? संसार बंधने से मुक्त होगे। लेकिन अगर तुम वो आसक्ति को, अगर तुम दुनियादारी में अगर वो आसक्ति को दिया तो फिर घोर बंधन का कारण है। लेकिन वही परिवार अगर सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, तुम्हारे बेटा भी भजन, बेटी भी भजन, नाती पोती भजन करते हैं, अगर तुम्हारी उसको प्रति जब आसक्ति है ना, एक संतों का प्रति आसक्ति है, क्यों भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आप देख लेना, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसको चारी तरफ में उसका पूरा परिवार घिरे रहते हैं, देखे ना, सब परिवार घिरे रहते हैं। दामाद कहते हैं पिताजी पहचान रहे हो, आपका मैं बड़ा दामाद हूं। बेटी कहते हैं पिताजी पहचानते कि नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी हूं। और वो क्या करता है? ऐसे ऐसे देखता रहता है, ऐसे देखता रहता है सबको, और देखते देखते अंत में श्वास त्याग करता है।
फिर क्या होता है, फिर उसी संसार में आता है, फिर उसी संसार में जन्म ग्रहण करेगा, क्योंकि उनको याद करते 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 शरीर छोड़ता है। जैसे भरत महाराज ने हिरण को चिंतन करते करते शरीर छोड़ते हिरण बन करके आए, हिरण बन करके आए। लेकिन अगर तुम्हारी पूरा परिवार वैष्णव है, गले में सबकी कंठी है, तिलक है, माला है, चारों तरफ में घिरे हुए, अंतिम श्वास जा रहा है, तुम उनको दर्शन करते करते गए सीधा सीधा ठाकुर के पास में जाओगे, क्योंकि तुमने जो अंतिम जो श्वास त्याग किया है भक्तों का दर्शन करते करते, गले में कंठी माला तिलक लगाए हुए भजन कर रहे हैं, तुम उनको प्रति तुम्हारी आसक्ति उनके प्रति। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं देखो क्या करो, पूरा परिवार को लेकर के भजन करो। तादर संग प्रतिकूल व भक्ति बाधक जने तपात हो। अगर जो भगवान की भजन भक्ति जो नहीं करते हैं, कहते उनको प्रति आसक्त मत करना, उनको प्रति आसक्ति मत करना, उनसे थोड़ा तफात होकर रहो, थोड़ी सी उनसे दूरी बना कर रहो, क्योंकि भगवान की भजन से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका प्रति आसक्ति होकर के हम संसार में डूब मरेंगे, हम संसार में डूब मरेंगे। इसलिए आमी जखन प्रभु शास्ते चाही अन्यर ऊपर प्रभुत्व करते चाहे तखन ही माया प्रकृति बसभूत ही पड़ी। यहाँ पर कहते हैं हम जब आमी जखन प्रभु शास्ते चाहे, जब हम अपने आप को प्रभु कहते हैं, हम मालिक है, फिर दूसरों के ऊपर में हम प्रभुत्व करते हैं, क्यों हम मालिक है, ये हमारे आदेश को पालन करे। कहते उस समय क्या होता है, कहते हैं उस समय हम माया की बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए हम कोई मालिक नहीं, हम कौन है, ठाकुर जी के सेवक है, ठाकुर जी की हम सेवक, कोई मालिक नहीं। वर्तमान विपन्न मानव जाति एकमात्र मंगल कर कृत्य होचे, ए जे संसार ए जे बोका मेरे हाथ पड़े ची ताहते उद्धार लाभ करे, कृष्ण संसार प्रविष्ट हुआ। अभी सबसे बड़ा जो अमंगलजनक है, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम मालिक ही समझ रहे हैं, दूसरों के ऊपर में कर्तागिरी और अपने आप को उनको अपना दास समझते हैं, इसलिए गड़बड़ी है। इसलिए प्रभुपाद कहते क्या करनी चाहिए, तब हम लोग बोकामी मतलब हम मूर्ख है जो अपने आप को मालिक समझते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए कि अगर संसार से उद्धार होना चाहते हो फिर क्या करो, कृष्ण का संसार करो। मालिक कौन है घर में, केवल ठाकुर ही है कि मालिक है, और हम सबके सब उनकी दास है, सबके सब उनकी दास है, और मालिक केवल श्री जगन्नाथ जी है। निष्कपट गुरुपाद पद्म आश्रय कर ले संसार है तो उधार लाभ है, अन्य उपाय नहीं। फिर हम क्या करनी चाहिए, बोले हमको निष्कपट होकर के सदगुरु का चरण में हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम संसार से उद्धार हो सकते हैं। श्री गुरु जी के चरण में आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। बोले भैया गुरु कैसे होनी चाहिए, गुरु कैसे होनी चाहिए, बोले गुरु ऐसे होनी चाहिए जो सचमुच से क्या करते हैं, कहते सदारत जिनी विग्रह से बने, श्रृंगार आदि आर मंदिर मार्जने, करे न नियुक्त अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल। जगत में कुछ गुरु होते हैं जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, बोले नहीं, गुरु ही भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही सब कुछ है, भगवान कुछ हो नहीं। जैसे एक जय गुरु है, मंदिर में जाकर देखो कुछ ठाकुर भाकुर कुछ नहीं, उसका अपना सब पट लगा कर रखे, सब अपनी स्वयं भगवान है, भगवान कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गुरु नहीं। इसलिए जो गुरु है वो बिच्छू वाला, क्या बोलते हैं, बिच्छू तो बीच में जो लड़का लड़की समझ कर देता है, बिच्छू वाला, बिचौलिया है। इसलिए जो गुरु जी बिचौलिया है वो क्या करता है, बिचौलिया क्या करता है, एक लड़का लड़की को बीच में संबंध बना देता है, हाँ तुम्हारी बेटी के साथ में उसकी बेटा की शादी होगी, ऐसे नहीं खुद स्वयं बर बन जाए, ऐसे नहीं। आजकल वो चल रहा है। इसलिए कहते गुरु जी क्या करता है, ये बिचौलिया बन करके क्या कि जीव को भगवान को साथ में जोड़ता है, जीव को भगवान की साथ में जोड़ देता है, ऐसे नहीं खुद भगवान बन करके
बस भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं। इसलिए कहते हैं सदा रत जिनी विग्रह से बने, जो हर समय में स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते हैं। श्रृंगार आदि आर मंदिर मार्जने, श्रृंगार और मंदिर मार्जन स्वयं करते हैं। और करे न निजुक्त अनुगत जने, उनको जो अनुगत्य में जो आते हैं स्वयं तो भजन करते हैं ठाकुर जी को, और अनुगत लोग को भी ठाकुर जी की भजन में ही लगाते। बोले ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर को पूजा करो, हैं उनकी सेवा पूजा में ही तुम्हारी कल्याण है। ऐसे गुरु जी कहते, जब ऐसे गुरु जी के चरण में हम जब निष्कपट रूप में हम उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, तब ये संसार समुद्र से हमारी उद्धार होता है, नहीं तो कोई और उपाय नहीं। बोले जे गुरुदेव कृपाए संसार थे को उद्धार पावा जाए, सही गुरु कि अभक्त अन्याभिलाषी कर्मी छलनामय प्रचन्न नास्तिक निर्भेद ज्ञानी व जोगी है पारे ना। बोले जिस गुरु जी की कृपा से हम ठाकुर जी का प्रति हम शरणागत व ठाकुर जी की चरण में हमारी रुचि व भक्ति होता है, कहते ऐसे गुरुदेव क्या है, कहते ऐसे गुरुदेव इसके हृदय में किसी तरह का ये दुनियादारी का कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। कहते ना अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। वो करते हैं क्या, जिनके हृदय में ठाकुर को सेवा को छोड़कर कोई अभिलाष है ही नहीं, और ज्ञान और कर्म से जो आवृत नहीं हो, और अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, जो कृष्ण कैसे प्रसन्न होएंगी, राधा रानी कैसे प्रसन्न होएगी, उसी में जो हर समय चेष्टा करते हैं, हर समय उसी में जो रत रहते हैं। कहते कोई कर्मी बात जो छलना प्रच्छन्न, जो नास्तिक व भगवान को जो निराकार मानने वाले हैं, जो जोगी है, कहते ऐसे व्यक्ति गुरु नहीं, ऐसे व्यक्ति सदगुरु नहीं बन सकते। सदगुरु वही बन सकते हैं, ऐसे गुरु जी की शरण में जानी चाहिए जो सचमुच से ठाकुर को भक्ति करते हैं, निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, और दूसरों को भी प्रभु की भक्ति में लगाते हैं। इसलिए परम परम पुरुष भगवान सर्वत भावी भक्ति विशिष्ट ना हले की कह प्रकृत गुरु होते पारे। यहाँ पर कहते हैं वास्तव रूप में गुरु कौन बन सकता है, वास्तव रूप में गुरु कौन बन सकता है। इसलिए कहते हैं ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, हैं। लेकिन अभी जब तक हमें गुरु तत्व पता नहीं हो, फिर तो कहीं हम फंस ही जाएंगे। पहले तो पता होनी चाहिए भैया गुरु जी की लक्षण क्या होनी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं जो परम पुरुष जो भगवान है, जो ठाकुर जी है, जो परम पुरुष भगवान है, सर्वत भावे भक्ति विशिष्ट ना हले कि प्रकृत गुरु होते पार। इसलिए भक्तों की जो उनको जो लक्षण है, हैं पता है ना, तद्विधि परिप्राण प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन तद विज्ञानार्थम स गुरुमाभिगच्छेत समिति वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए गुरु जी की लक्षण बताए, बोले तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम। अगर ये माया संसार से कोई पार होना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए, बोले तस्माद गुरुम प्रपद्यते। इसलिए गुरु जी की शरण में हमें जानी चाहिए। बोले गुरु जी की शरण में तो जानी चाहिए, तस्मात गुरुम प्रपद्यते। और क्या प्रश्न करने के लिए, बोले जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, बोले उत्तम श्रेय को जानने के लिए, सर्वश्रेष्ठ कल्याण जिसमें हो, किसमें, बोले भगवान की भक्ति में। हाँ, भगवान की भक्ति में। बोले उनका लक्षण भी तो होनी चाहिए। हम गुरु जी को पास में गए, लेकिन गुरु जी का लक्षण भी तो होनी चाहिए। बोले शाब्दे परेच निस्नातम ब्रह्म नियुप समाश्रयम। पहला नंबर है वो समस्त शास्त्र को ज्ञाता होनी चाहिए, हैं, सर्व शास्त्र को जानकारी होनी चाहिए। बोले क्यों, बोले कारण है अगर सब शास्त्र को नहीं जानते होंगे तो अगर हमने कोई प्रश्न किया, फिर वो प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। शिष्य कोई गुरु जी को कोई प्रश्न किया, अगर गुरु जी उसके सही सही उत्तर नहीं दे पाए, क्या होगा, उसका मन में जो कंफ्यूज है
वो कंफ्यूज रह जाएगा, वो कंफ्यूज रह जाएगा। इसलिए वो समस्त शास्त्र में ये पारंगत होनी चाहिए। क्या कहती यही क्या सब कुछ है? बोले नहीं। इसलिए एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। तटस्थ स्वरूप लक्षण एक उनकी बाहर का लक्षण है और एक उनकी अंदर का लक्षण है। ये बाहर का लक्षण तो सब शास्त्र को जो जानते हैं। हमारे मथुरा में एक बहुत बड़ा विद्वान था जो सप्त तीर्थ है। कितना तीर्थ है? 7 डिग्री उन्होंने प्राप्त किया था। एक डिग्री को पाने के लिए ना जिंदगी लग जाती है। जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक तीर्थ मतलब एक टाइटल पाना बड़ा कठिन होता है। उसने 7 तीर्थ मतलब 7 विषय पर उन्होंने डिग्री प्राप्त किया था। इतना धुरंधर विद्वान, इतने धुरंधर विद्वान, बैठ करके संस्कृत श्लोक बना देगा। 1 घंटा में उन्होंने 100 श्लोक बना दिया। नया श्लोक ऐसे नहीं। बोले एक समय हमारे जो श्री जी बाबा का नाम सुने होंगे, श्री जी बाबा का नाम सुने होंगे। एक समय कहीं कथा हो रही थी, वो बोल रहे थे, हाँ वो बोल रहे थे पहले जैसे विद्वान होते थे अभी और विद्वान कोई है ही नहीं। पहले होते थे बड़े बड़े विद्वान, लेकिन वो उसी में बैठा हुआ था, कथा सुन रहा था। हाँ बाबा क्या बोल रहे, अभी ऐसे और विद्वान नहीं रह गए। इतने में वो खड़े हो गया। वो मथुरा की है, हमारे गुरु जी के पास में आते थे। वो खड़े हो गए। खड़े होकर के बोले अब कैसे कह रहे हो, उसी समय थे अभी नहीं, अब क्या देखना चाहते बताओ, क्या परीक्षा करना चाहते, मेरे को पूछो क्या परीक्षा करना चाहते। तब उन्होंने बोले एक काम कर सकते हो, 1 घंटा के अंदर में 100 नया श्लोक बना सकते हो, तब फिर मैं मान जाऊंगा जे आप विद्वान हो। 1 घंटा में 100 नया श्लोक बनाना पड़ेगा। हाँ ऐसे नहीं कोई याद किया हुआ उसको बोल दिया, नई श्लोक बनाना पड़ेगा। बोले हम करता हूं। और सचमुच से ना उन्होंने 1 घंटा अंदर में पूरे जो पैंडल जो बैठा, पैंडल में लोग बैठे हुए थे, कुछ कोई नया चीज दिमाग में आनी चाहिए ना, एकदम जो पैंडल को उन्होंने वर्णना किया, कैसे यहाँ पर कथा हो रही है, पैंडल कैसे सजा हुआ, लोग कैसे बैठे हुए हैं, उसी को ऊपर में उन्होंने 100 श्लोक बना दिया। 100 श्लोक उन्होंने बना दिया। वो देख करके आके बके चक्कर आ गए। बोले बाबा ये तो बड़ा धुरंधर है पंडित है, हैं धुरंधर। उसका नाम था वासुदेव शास्त्री। इसलिए कहते यहाँ पर कहते गुरु जी का लक्षण होनी चाहिए, सब शास्त्र जाननी चाहिए। कहते ये क्या मूल लक्षण? बोले नहीं। कोई इतना विद्वान भी हो, कोई इतना विद्वान हो, बोलेगा यही क्या मूल लक्षण है, मेन लक्षण? बोले नहीं है, ये तो दिमाग का कसरत है, दिमाग की कसरत है दिमाग। लेकिन ये शास्त्र पढ़ने पर गुरु नहीं बन सकते। बोले परिचय मतलब भगवत निष्ठ, भगवत भक्ति परायण होनी चाहिए। जब हृदय में ठाकुर जी का प्रति भक्ति आ जाएगी ना, ठाकुर जी का प्रचरण में प्रेम, अगर ये गुण भी नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर में, ये गुण भी नहीं रहेगा, तभी वो गुरु बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने गुरु किसको बनाया था? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो अनपढ़ एकदम। लेकिन प्रभुपाद ने क्या देखा, राधा रानी का नाम लेकर के रो रहे, राधा रानी का नाम लेकर के रोते रहते दिन भर। उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम को प्रभुपाद ने देखा। बोले यही कहा प्रभुपाद इतने बड़े विद्वान, और उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जो अनपढ़ है उनको उन्होंने गुरु बनाए। हाँ, लेकिन अनपढ़ होने पर भी क्या होता है, जब किसको भक्ति में किसकी निष्ठा होती है ना, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने जो श्रीधर था वो एकदम मूर्ख है, गमार है। क्या क्या बेचते थे? केले का फूल, केले पत्ता और केले, यही सब बेच करके जीविका निर्वाह करते थे। और महाप्रभु उसको पास में रोज रोज आकर झगड़ा करते थे। बोले मेरे को बढ़िया केला देना पड़ेगा, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन घटिया नहीं बढ़िया होनी चाहिए। तब वो बोलते थे भैया और भी तो लोग बैठे हुए, दूसरों को पास में जाओ, तो मेरे पास में क्यों आते हो? मैं इतना गरीबी व्यक्ति हूँ, जो आधा इसका जो हिस्सा जो बेच करके जो उसमें लाभ होता है, आधा में गंगा सेवा में लगाती हूँ। हैं? बोले गंगा तो मेरी दासी। बोले ऐसे बोलते, उनको तो पता नहीं कृष्ण है, वो तो गंगा भगवान के चरण से निकली, मैं तो मेरी दासी। बोले तो उद्धत जैसी बात करते हो, गंगा कहाँ ठाकुर के चरण से निकली हैं? चरण से निकली। और वो एकदम अनपढ़,
महाप्रभु जब उनको अपना स्वरूप दर्शन कराया, श्रीधर को बुलाया, बोले मेरे स्तुति करो। बोले प्रभु हम कभी स्कूल नहीं गया, हमने कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं किया। बोले श्रीधर तुम जो कुछ बोलोगे ये मेरी स्तुति होगी। हरिदास ठाकुर को भी यही बोले, तुम जो कुछ बोलोगे ना वो मेरी स्तुति है, बोलो तुम स्तुति। और इतने सुंदर स्तुति महाप्रभु की, इतने सुंदर, बड़े बड़े विद्वान देख करके चकित रह गए। ये क्या बोलता है? क्यों? जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, उसको जीवा में वो जो शुद्धा सरस्वती उसको जीवा में प्रकट हो जाती, शुद्धा सरस्वती स्वयं प्रकट हो जाती। इसलिए जो व्यक्ति दिन में 3-3 लाख हरिनाम करेगा, कितना? 3 लाख हरिनाम करेगा, 16 माला करते दिन भर बीत जाती है, होती नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे 3 लाख हरिनाम रोज रोज करेगा, हैं, कहते प्रभुपाद ने किया था ना, 12 साल तक किया था, कि जो व्यक्ति करेगा ना वो जो कुछ बोलेगा सब कुछ हो जाएगा। अब करके देखो, दिन में 3-3 लाख अगर हरिनाम करेगा ना, सोने को समय नहीं मिलेगा, खाने की समय, हाँ 1 घंटा, कहते 1 लाख करने के लिए 6-7 घंटा लग जाएगा। अगर 3 लाख नाम करेंगे तो कितना समय बीतेगी बता? हाँ 7-21 घंटा चली जाएगी। खाओगे कब, पियोगे कब, सोओगे कब, हैं? कहते अगर कोई व्यक्ति ऐसे हर समय हरि का नाम जप करता है ना, हरि का नाम जप अगर कोई करता है, इसको जुहा में सरस्वती उदित हो जाती है। क्योंकि वो कभी भी ठाकुर को नाम को छोड़ करके, बात को छोड़ कर कुछ भी कर ही नहीं सकता है। अगर ऐसे कोई 12 साल तक कोई करता है, बस उसको सिद्धि मिल जाएगी। उसको जो कुछ बोलोगे सब कुछ होगा, जो कुछ बोल दोगे। लोग साधु को पास में पहले क्यों जाते थे? बाबा कृपा कर दो, बाबा आशीर्वाद दो। क्यों? भजन करते ना, भक्ति करते हैं ना, वो जो बोलते हो तो हो जाएगा। इसलिए क्या करते थे? साधु के पास में जाते थे, हैं? ठाकुर को साधु के पास में जाते थे। इसलिए बोलते थे जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी। जो भाग्य नहीं कर सकता है उस चीज को साधु कर सकते, इसलिए तभी जाते थे। इसलिए कहते वो शुद्धा सरस्वती स्वयं उसका। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो गुरु को शरण में जाननी चाहिए, लेकिन गुरु जी कैसे होनी चाहिए? बोले भगवान की प्रति सर्वोत्तम रूप में भक्ति निष्ठ नहीं होने से गुरु नहीं हो सकते हैं। उनका जो लक्षण है सर्वोत्तम रूप में गुरु ठाकुर जी के चरण में भक्ति युक्त होनी चाहिए। गुरु जी की ये विशेष लक्षण है। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो